हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं आईटी सेक्टर के एक छोटे से स्टॉक की, एक हिडन स्टॉक की, एक छुपे हुए स्टॉक की, जो कि डेट फ्री यानी कि उधार मुक्त कंपनी मैं कहूँगा। जरा देखेंगे स्टॉक को, समझने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। अब सीधे आपको स्टॉक की तरफ लेके जाता हूं, जरा तसल्ली से देखिए। इस कंपनी का नाम है एक्सचेंजिंग सॉल्यूशंस लिमिटेड। अगर मैं बात करूं, कंपनी ना के बराबर का उधार और 1300-1400 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। पीजी रेशियो देखोगे, प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 साल का जबरदस्त है, अर्निंग पर शेयर अच्छा है। लेकिन ये स्टॉक रडार में आने का क्या कारण है? जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूं और इस बार फिर से कहूंगा कि कभी भी हो, किसी भी स्टॉक को अगर आपने समझना हो, उसमें इन्वेस्ट करना हो, तो अपने गोल को पहचानो। जिस दिन आप गोल को समझने लग गए तो आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि आप देखते होंगे, अगर आप कहीं से टिप लो या फिर कहीं किसी और के एनालिसिस के ऊपर काम कर लो, तो सबसे पहले ये देखें कि गोल क्या है। हर किसी का अलग गोल हो सकता है। उस स्टॉक से पर्सपेक्टिव जो भी एनालिसिस की जा रही है वो डिफरेंट हो सकती है एज पर हिज ओन गोल। जैसा कि अगर मैं इस स्टॉक को बात करूं मंथली के हिसाब से, हम बार बार गोल की बात करते हैं, तो आपको गोल का क्लियरेंस मतलब कौन से टाइम फ्रेम को आप प्ले कर रहे हो, कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, चाहे वो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो या फिर स्विंग को प्ले कर रहे हो, पोजिशनल आप प्ले कर रहे हो, तो ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। या फिर इंट्राडे कर रहे हो या कुछ दिनों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो कि जल्दी से बुक करके निकल लो। जिस दिन ये गोल की क्लैरिटी हो जाती है, तो जो आगे के एक्शंस आपके हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। इसके ऊपर हमने एक बहुत बेहतरीन वीडियो मेंबरशिप सीरीज में क्रिएट किया कि अंडरस्टैंड योर गोल के ऊपर, आप उसको देख सकते हो। उसमें काफी डिटेल में खास करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को फोकस पर रख के बात की गई है। अब इस स्टॉक को देखिए किस तरीके से ऑलमोस्ट 20 से 30 रुपए के लेवल से ये 80 रुपए के लेवल तक गया। भाई जब भी अगर आप मंथली को देख रहे हो तो मंथली की करेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए बिल्कुल लोअर हाई बनाते हुए कहां पे आया, यहां पे। अब ये चीजें रिजॉल्व, देखिए बुलिश क्रॉस बना, करेक्शन आई, चीजें रिजॉल्व हुई और अगली रैली आपकी मंथली की स्विंग जो कि सीधे 70 से 140 तक गई और 2 से 3 महीने के अंदर आपका पैसा डबल कर दिया। अब मान लो आप खाली मंथली के स्विंग के प्लेयर हो और आपने इस एरिया में एंटर किया और आपने 140 नहीं कहूंगा मैं, तो 130 के लेवल पे निकल गए, तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। आपको अपना गोल क्लियर था, यू जस्ट वांटेड टू प्ले दिस मंथली स्विंग एंड योर रिस्क इज 70 पे एंट्री, 60 का लॉस अगर नीचे चला गया तो थीसिस फेल, और आपने यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं कहूंगा कि पैसे को डबल कर लिया। आपको हो गया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बट अगर आपको गोल को क्लैरिटी है तो डेफिनेटली आप इसमें निकल ही जाओगे 130 के रेंज पे, और अगली करेक्शन का इंतजार करने के बाद फिर अगली स्विंग की तैयारी करोगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको गोल की क्लैरिटी नहीं है तो फिर आप इंतजार करते रहोगे। अब आपको अगर ये पता है कि हाँ मैं पोजिशनल प्लेयर हूं, मैं अगली करेक्शन को झेल सकता हूं, तो डेफिनेटली फिर ये 140 से चाहे 80 पे आए चाहे 90 पे आए, जब तक ये सिचुएशन आपकी स्टॉप लॉस ट्रेल जो आप लगाते हो वहां तक नहीं आ जाती, तो फिर आप उसमें जमे रहोगे। क्योंकि आपको पता है भैया मैं तो भाई लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हूं, मुझे ये करेक्शन झेलनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि मेरा जो गोल है वो डिफरेंट है। तो लोग जो है जब गोल को नहीं समझते तो वो मार्केट में इस तरीके की करेक्शन से डर जाते हैं। लेकिन जिनको गोल की क्लैरिटी होती है अपने, वो नहीं डरते, उनको पता है कि भाई क्या करना है। तो हमेशा याद रखें, हर किसी की एनालिसिस हर किसी के गोल के बेसिस पे होती है, उसको समझने की कोशिश करें। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसे कि मैं गोल गोल की बात तो कर रहा हूं, अगर आप आरएसआई पे देखो, क्या इंपॉर्टेंट सिचुएशन आप कहोगे इसको, क्या सिचुएशन मंथली पे देखने को मिली है। तो एक बड़ी रैली की तैयारी फिर से देखते हुए दिख रही है, इसीलिए ये स्टॉक हमारी रडार में आया है। और एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, जब भी हम बात करते हैं, देखिए कई बार लोग सोचते हैं कि भाई ऑल टाइम हाई के नियर जा रहा है, तो अगर ब्रेकआउट आया है तो पुल बैक इस जोन में आना जरूर चाहिए। अगर आप तसल्ली से देखो इस जोन को, और अगर मैं यहाँ पे इस जोन को आगे भी एक्सटेंड कर लूँ, तो ये बहुत ही हाई इंपॉर्टेंस वाला एरिया है। देखिए ये देख रहे हो इस पार्ट को, इवन इसको भी देख लीजिए। तो इस बार क्या हुआ, 1 रिजेक्शन, 2 रिजेक्शन, 3 रिजेक्शन, 4 रिजेक्शन, और इस बार ब्रेकआउट के बाद मंथली पे पुल बैक आया है, वो भी आरएसआई के 60 से ऊपर। तो एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन आपकी रडार में नहीं रहने वाला है। अब ये बहुत लोगों की रडार में आ चुका होगा लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि अब ये सुपर मोमेंटम एरिया में पहुंच चुका है। हमेशा याद रखें, जब आप चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाते हो, जब तक वो न्यूज़ में नहीं रहती, लाइमलाइट में नहीं रहती, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। जब वो लाइमलाइट में आती है तो एक बड़ा मूव आता है।
जैसे कि मैं बार बार बात करता हूं करेक्शन रिजोल्यूशन की, हम इसी करेक्शन रिजोल्यूशन को ही समझने की कोशिश करते हैं। हमेशा याद रखें, जो इम्पल्स है, चलो इम्पल्स आ गई, अब जब करेक्शन आएगी और इसका रेजोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट मैं कहूंगा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मैं कहूंगा। यहां पे करना क्या होता है, इस एरिया के ऊपर करेक्शन रिजोल्यूशन के ऊपर बहुत बेहतरीन तरीके से क्लैरिटी वाली वीडियोस बताई गई हैं, और रेगुलर वीडियोस के माध्यम से हम जब स्टॉक के बारे में बताते हैं तो आपके लिए वो एक एग्जाम्पल हो जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके आपको देखना है कि कैसा स्ट्रक्चर आपका बन रहा है, प्राइस एक्शन किस तरीके से हो रहा है, क्या ये ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, क्या यहाँ पे वाइकॉफ का एक्यूमुलेशन आपको देखने को मिल रहा है, क्या यहाँ पे कोई रेंज क्रिएट हो रही है। अगर आप तसल्ली से देखो, देखिए ये देखिए बिल्कुल डाउन आया। अब इस पार्ट को समझने की कोशिश कीजिए। अब आप और छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको यार एक रेंज ब्रेकआउट हो, रेंज के नियर कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक भी आपको देखने को मिल सकता है और बड़ा धमाका, आपको वाओ। अगर इसको मैं डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा तो पिक्चर आपकी और क्लियर हो जाएगी और आप लो रिस्क वाली अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हो। नाउ कमिंग ऑन टू द रिसेंट थिंग जो अभी चल रही है, देखिए इतनी बड़ी रैली आई, डेफिनेटली कुछ ना कुछ यहाँ पे अगर कोई स्मार्ट मनी चीजों को पंप कर रहा होता है ना, तो डेफिनेटली वो अगर उसके ऑर्डर्स छूट रहे होते तो वापसी जरूर होती है। चाहे आप उसको पुल बैक कहो, चाहे उसको आप रिट्रेसमेंट कहो, अगर उसके ऑर्डर्स छूट रहे होते हैं, मतलब ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसको और माल खरीदना है, तो डेफिनेटली वो लो वॉल्यूम के साथ प्राइस को नीचे लाने की कोशिश करेगा। और वो नीचे लाने का एरिया, ये एरिया होता है, ये जोन होता है। अब इस पार्ट को आप समझ जरूर गए होंगे कि ये एरिया, देखिए इसको भी अलग अलग तरीके से, कई लोग इसको कहते हैं कि भैया जो पुराना सप्लाई एरिया था अब वो डिमांड एरिया बन गया, कई लोग इसको कहते हैं कि भैया ये ब्रेकर ब्लॉक काइंड ऑफ सिचुएशन देखने को मिल गई। बट एक कॉमन चीज है, नाम बदल दी जाती है, याद रखें, कॉमन चीज है, नाम बदल दी जाती है। और लोग इस नाम बदलने के ऊपर ही आज की डेट में खाली ट्रेनिंग और कोर्सेज के चक्कर में लाखों रुपए कमा रहे हैं, और वो भी नाम बदल के। जैसे कि हमने आपको क्या कहा, कई लोग इसको ब्रेकर ब्लॉक कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि भाई ये जो पुराना सप्लाई एरिया था डिमांड बन गया, यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट का काम करने लग गया। बट एट द एंड आपको हमेशा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, रिस्क मैनेज करके चलना है। नाउ कमिंग ऑन टू द आरएसआई पार्ट, आप देखिए ये जब भी आएगा ना इस तरीके से, जब वापस डिमांड एरिया में सप्लाई डिमांड बनेगी, तो यहां पे मैं कहूंगा कि वो लो वॉल्यूम के साथ आएगा। याद रखें, लो वॉल्यूम इज द की हियर। अब आरएसआई अमेजिंग यार, 60 पे सपोर्ट ले रहा है, दैट इज अ गुड थिंग। अब देखते हैं किस तरीके की सिचुएशन बनती है। एमएसीडी सेंट्रल लाइन से ऊपर, पहले देखिए सेंट्रल लाइन से डाउन गया था, सेंट्रल लाइन से ऊपर आते ही जो करेक्शन दी थी उसके बाद बड़ी रैली, ये वाला पार्ट जो है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सिचुएशन कभी भी हो, किसी भी टाइम फ्रेम पर अगर आरएसआई सेंट्रल लाइन से नीचे चला जाता है और आप सोच रहे हो कि वो ऊपर आके मुझे हाई मोमेंटम या लो रिस्क एरिया चाहिए, तो इंतजार कीजिए उसका ऊपर आने का। ऊपर आने के अराउंड वो हल्का सा करेक्शन देगा, जो कि एमएसीडी में जरूरी नहीं दिखते हुए मिले, लेकिन वो प्राइस के में आपको देखने को मिलेगा, और एमएसीडी में हल्का सा डाउन वो देखने को मिलेगा। फिर जब वापसी होगी तो बड़ी भयंकर वापसी होती है, क्योंकि हम इंट्राडे में रेगुलर बेसिस पे इन चीज़ों को फेस करते हैं। तो यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से अगर हाई टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज बनती हुई दिखती है। नाउ कमिंग ऑन टू द स्मॉलर टाइम फ्रेम ऑफ वीकली, डेली के उसमें चलते हैं। आप कहोगे वाह क्या सिचुएशन, देखिए मैं फिर ये वीडियो लाने का जो मेरा मकसद है ना, मुझे डेली का जो प्राइस एक्शन दिखा वो बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आया। पहले मैं बात करूंगा पुराने कंसोलिडेशन एरिया की भी, जरा इसको देखिए, क्या उसी तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है। आप कहोगे स्प्रिंग बन गया और उसके बाद काइंड ऑफ कंसोलिडेशन, ये देखिए बिल्कुल फिर से इस एरिया पे हॉल्ट। और उससे भी अच्छी बात जो मुझे लगी वो लगी ये वॉल्यूम मुझे बहुत पसंद आया, जो कि अभी रिसेंटली मिला है। अगर आप देखो कई दिनों के एवरेज वॉल्यूम के बाद ऐसा वॉल्यूम देखने को मिला है जो काफ़ी इंप्रेसिव लगा, और इसका मतलब कुछ तो खतरनाक होने को है। अगर मैं पिछली करेक्शन की बात करूं डेली टाइम फ्रेम पे, जो जून जुलाई के टाइम फ्रेम पे आई थी, अगर आप देखोगे तो ये वॉल्यूम, ये वाला देखिए, जिसने कई दिनों के एवरेज वॉल्यूम के बाद एक इंप्रेसिव रन आपको दिया था, और आप क्लियरली देख सकते हो। फिर अगला वॉल्यूम देखिए, अब आप देख रहे हो इस पार्ट को, आप कहोगे वाह यार क्या सिचुएशन बनी। फिर देखिए कहाँ तक धमाका हुआ, बड़ा धमाका। अगर मैं बात करूँ पिछले टाइम फ्रेम की, अगर मैं 84 के अराउंड एंट्री इसमें कर रहा हूँ तो मुझे पता है मेरा डीप लॉस स्टॉप लॉस कहाँ पे है। इस पार्ट को समझे जरूर। सपोज मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ 116 के अराउंड, तो मुझे पता है मेरा डीप स्टॉप लॉस कहाँ पे है। अब आप कहोगे यार ये तो बड़ा धमाका होने वाला है यहाँ पे। ये टाइम फ्रेम किस तरीके से, देखिए अभी चीजें बदल रही हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा और, मैं कहूँगा इसको बस स्मूथ करूँ तो, और लाइन ड्रॉ करके देखो, आपको क्लियर कट लाइन देखिए, आप कहोगे यार ये तो बिल्कुल जिस तरीके से जो सिचुएशन देखने को मिली थी, ये काइंड ऑफ इसका ब्रेकआउट हुआ, ये इसका पुल बैक टाइप की सिनेरियो है।
अब यार ये भी बहुत ही बेहतरीन, बट ये जो वॉल्यूम है ना, इसने अट्रैक्ट किया है मुझे ही नहीं, बहुत सारे एनालिस्ट को, बहुत सारे इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली इसने अट्रैक्ट अपनी तरफ किया है। और साथ के साथ आरएसआई पे भी सेंटर लाइन से ऊपर जाना, अगर थोड़ा सा अब हम अगर करेक्शन की उम्मीद करेंगे तो डेफिनेटली ये कल भी आ सकती है और उसके बाद में भी ये करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। बट जरा देखिए कहाँ पे मंथली है, कहाँ पे वीकली है, कहाँ पे बन रही है डेली की सिचुएशन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। एक्सचेंजिंग सॉल्यूशन है स्टॉक का नाम, जरा देखे, जरूर एनालाइज कीजिए। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको स्प्रेड करनी है, अवेयरनेस और एजुकेशन, क्योंकि ये आपकी कैपिटल को बचाएगा। कैपिटल बचेगी तो तभी तो आगे देश बचेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।